आप देख रहे हैं स्वयं समाचार। अभी मेरी मौजूद के लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा नगर परिषद यानी सूर्यगढ़ा प्रखंड में है और आज मुहर्रम को लेकर के आखिरी अब तजिया जुलूस को निकाला गया है। और सबसे पहले बाबू हम यहाँ दिखाना चाहेंगे, ये देखें कि सूर्यगढ़ा के पुरानी बाजार के लोगों के द्वारा इस प्रकार का यहाँ सुंदर ये निकाला गया है। और सबसे बड़ी तजिया की खासियत इसको कहते क्या है ये बताइए। यह जो बना हुआ आकार है इसको कहते क्या है? वो जो लेकर के नाच रहा है उसको तो तजिया कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? तजिया ही कहते हैं। और एक तरह से सबसे बड़ी इस तजिया में भी आपको दिखने को मिल रहा होगा, सबसे पहले देखे कि ये तिरंगा जो भारतीय राष्ट्र एकता का प्रतीक है। अपने तजिया में देख ले कि यहाँ हर खाने में तिरंगा को बसाए हुए हैं। यही है हिंदुस्तान की खासियत। क्या भैया क्या कहते हैं? बिल्कुल हिंदुस्तान की बात है, हिंदुस्तान की मिट्टी में हम लोग हैं। सर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान में जैसा यहाँ होता है मुहर्रम, हिंदू मुस्लिम भाई दोनों मिलकर के मनाते हैं, ऐसा कभी भी हिंदुस्तान का अंदर कोई कोना में नहीं होता है। यहाँ का तारीफ बहुत जगह जाती है और यहाँ खास करके ज्यादा करके हिंदू भाई बहुत सपोर्ट करते हैं मुस्लिम भाई को, और सब मिलजुल के जो यहाँ ताजिया बनाए जाते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा एक भैया थोड़ा सा ऐसा की जान करते हैं, साउंड सिस्टम थोड़ा सा कम करवा दे तो हमको रिपोर्टिंग करने में बेहतर रहेगा। कि ये देख ले कि आपको ये पहली बार देखने को मिल रहा होगा एक तजिया में हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद या हिंदुस्तान की एकता और अखंडता का एक तरह से कहा जाए कि प्रतीक सूर्यगढ़ा में तजिया निकला है। और हर यहाँ पे देख ले कि आपको चारों दिशा में इस तजिया के चारों दिशा में दूर से थोड़ा सा ये हर खाने में हिंदुस्तान का तिरंगा है। यही हिंदुस्तान की खासियत है। यहाँ के लोगों से देख ले हर जगह में, और कहा जाए कि इनका बता रहा है कि इसका कूड़े का कलर भी हिंदुस्तान के तिरंगे में है, नीचे हरा, बीच उजला और ऊपर केसरिया। यह हिंदुस्तान के तिरंगे का प्रतीक तजिया सूर्यगढ़ा के पुरानी बाजार के लोगों के द्वारा निकाला गया है। क्या यह हिंदुस्तान प्रेम का प्रतीक है? जी देखिए, हिंदुस्तान के शान है हमारा ये। हम यहाँ पे हिंदू मुस्लिम भाई सब मिलजुल के रहते हैं, इसलिए ये ताजिया जो तिरंगा का डिजाइन में बनाया गया है। और यहाँ पे सारे हिंदू भाई घर घर से और बाजार में जितने भी दुकानदार हैं सभी चंदा देते हैं। ताजिया में पैसा लगता है, हर चीज मुहर्रम में जो भी खर्चा होता है सब मिलजुल के खर्चा करते हैं। यहाँ पे ज्यादा करके सपोर्ट यहाँ हिंदू भाई की है, हिंदू भाइयों का सपोर्ट है। और आपको लेकर के चलते हैं कि देखेंगे दो बच्चे किस प्रकार से ढोल का बजा रहा है। ढोल से बजा आप लाइव तस्वीर देख रहे हैं। तजिया मुहर्रम का आखिरी दिन का जुलूस सूर्यगढ़ा के पुरानी बाजार से की चोट जो आप देख रहे हैं या मुहर्रम को लेकर के तजिया जुलूस का आखिरी दिन है। और यहाँ पे लेकर के चलते हैं कि देखे जो डीजे साउंड सिस्टम है, उस डीजे साउंड सिस्टम में भी ये लोग बड़े बड़े तिरंगे को लगाए हुए हैं। और किस प्रकार यहाँ कुछ खेल करतब को दिखा रहे हैं, हाथों में लिए हुए हैं अपने हथियार को, और यहाँ पे खेल को करतब को दिखाते हुए और माफी चाहेंगे तो थोड़ा सा माफी चाहेंगे। और देखें कि यहाँ पे कि किस प्रकार यहाँ के लोग अपने कला को दिखा रहे हैं। इस कला को स्वयं समाचार के माध्यम से कला को देखें। हमारे मीडिया ठीक लाइव है।
और आपको तस्वीर में दिख रहा होगा कि कंधे पर लेकर के किस प्रकार से वो तजिया को लेकर के नाच रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से ये लोग अपने आप यह देख रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ भीड़ लगा हुआ है। और यह मुहर्रम का आखिरी दिन का तजिया जुलूस है। महिला पुरुष हिंदू मुस्लिम सभी धर्मों के लोग इस मेले को देख रहे हैं और किस प्रकार ये लोग अपना कर्तव्य दिखा रहे हैं। इस कर्तव्य को देखें और कुछ यहाँ के जो बुजुर्ग जानकार होंगे उनसे हम बात करते हैं कि आखिर इस तजिया जुलूस की महत्ता क्या है, किस प्रकार से यह पर्व विस्तार से मनाया जाता है। पूरा घुमा दो। आप देखें कि एक विशेष कर्तव्य को दिखाने का प्रयास मुहर्रम के तजिया के आखिरी दिन के जुलूस में, जहाँ पे लड़का के द्वारा जो अपने धर्म के अनुसार दो गमछी को बिछा रहे हैं, अब क्या कर्तव्य को वो दिखाएंगे या देखने वाली होगी बात। इस NH 80 पुरानी बाजार सड़क और एक तरह से कहा जाए यह एक कोई खतरनाक खेला दिखाने की तैयारी हो रही है। और देखें किस प्रकार से ये खतरनाक खेला होने जा रहा है। एक लोग आंख में अपना पट्टी बांधे हुए हैं एकदम। और थोड़ा सा देख ले, इधर घुमा दे कि एक समाचार कह करके हमको पुकारे हैं। और यहाँ देखे कि शरबत पिलाया जा रहा है और मुहर्रम के अवसर पर हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। हर की तरह इस साल में है सेवा में, और सेवा में लगा रहेगा, सेवा में लगे हुए हैं और ये पिला रहे हैं नींबू शरबत पानी। और ये देखे कि यहाँ पे तजिया को लेकर के किस प्रकार से आनंद के साथ नाचने की तैयारी हो रही है। ये देखे ये कितना सुंदर तजिया है जो देखे। इसको क्या है ये? सीपल है। सीपल है। सीपर कहते हैं। और कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो तो उनसे हम बात करना चाहेंगे जो कि अच्छे से बता सके इस धर्म के इस पर्व के बारे में। धर्म तो सभी कोई जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दो बुजुर्ग चाचा जी हैं। चाचा जी थोड़ा सा खड़ा हो जाए तो आपसे बात कर सके कि आखिर यह जो तजिया का जुलूस निकला है इसके विषय में थोड़ा विस्तार से बताएंगे कि आखिर यह कितने दिनों तक, किस दिन प्रारंभ होता है और कब समाप्त होती है, कितने उल्लास के साथ मनाया जाता है। हम लोग का उर्दू महीना 1 तारीख से शुरू होता है, 10 तारीख को खत्म हो जाता है। 10 तारीख को खत्म हो जाता है। क्या क्या विधि विधान होता है इस पर्व में? इसमें न्याज बचिया बहुत रोजा नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है। अच्छा। उसके अलावा हम लोग 10 प्रशासन के थ्रू से 10 बजे रात, 11 बजे रात में, 12 बजे मतलब हम लोग को करबला है। अच्छा। करबला में जाकर के वहाँ पहला पहलाम कर देते हैं। हो जाता है कि वहाँ से ये पर्व पूर्ण हुआ। हाँ, समाप्त हो जाता है। अच्छा। तो जैसा कि हम लोग मान लेते कि दशहरा में, दिवाली में नए नए कपड़े खरीदते हैं बच्चे लोग, तो क्या उस प्रकार से आप लोग भी इसमें नए नए कपड़े खरीदते हैं? बात नहीं, वैसा नहीं है कुछ है। ऐसा जो है उसी को के मेला में शामिल होना है। और कुछ इस धर्म पर्व के बारे में बताएं। ये पर्व जो है ना बहुत आराम पर्व है। गम का महीना है। गम का महीना। गम का महीना है और खुशी का भी महीना है। अच्छा। गम खुशी दोनों है। गम और खुशी दोनों ठीक है यहाँ पर। दोनों का पर्व। गम आखिर किस लिए, गम क्यों मनाते हैं? गम मनाते हैं कि हमारी जो जिस पर जैसे आप भोले बाबा पर जी जी आप उनको मानते हैं, तो हम लोग हसन हुसैन को मानते हैं जी। तो उनको हमारी जाते
हमारा जात जो था जी जी सीधा बोले ना अजीत से जैसे गुहारबंदी होता है उसी तरीके से गुहारबंदी हुआ तो हमारे हुसैन उसी में दोनों मारा गए, शहीद हो गए। हाँ शहीद हो गए। अच्छा शहीद हो गए तो उसी का हम लोग गम भी मनाते हैं और सजाना खुशी भी मनाते हैं। खुशी मनाने का वजह ये तो गम वाली बात हो गई, खुशी मनाने वाली बात। खुशी का वजह यही है कि जैसे कि कोई पर्व त्योहार होता है तो उसमें आदमी न्याज फसिया खाना पीना कुछ अच्छे से अच्छे चीज खाते हैं। इस्लाम का पहला महीना है। इस्लाम का पहला महीना है। इस्लाम का ये पहला पहला महीना आज इस्लाम का जी जी आप बोलिए। आज इस्लाम का 10 तारीख हो गया। 10 तारीख को आप बताएंगे। ये क्या है कि मुहर्रम पर्व ऐसा है सर कि जैसे कि इसी मतलब 10वीं का दिन इसी दिन जो है हम लोग का जो है मतलब इस्लाम जो है मतलब आज से जो ही फैला था और आज का ही दिन जो है हमारे इस्लाम किताब में बताते हैं कि दुनिया खत्म भी होगी आज का ही दिन खत्म हो गया 10वीं दिन। तो हमारे हसन हुसैन साहब और अली साहब जो थे मतलब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा शहीद हुए इसी महीना में, उनको जो है उनका कबीले वाले ही जो है उनको कत्ल कर दिए तो इसलिए जो है उनका याद में हम लोग जो है ये मुहर्रम मनाते हैं। यानी एक तरह से यह भी कहा जाए कि आपके जो कहा जाए कि शब्द पे ना लीजिएगा जिनको आपके ईश्वर या अल्लाह है जिनको आप मानते हैं जी सर उनका शहादत जी दिन हुआ बिल्कुल था बिल्कुल सर उसी के उपलक्ष्य में ये मनाते हैं शहादत दिवस के रूप में हो या जिस रूप में हो। जी सर भाषा अलग हो सकती है लेकिन परंपरा सेम रहती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे ऐसा है कि जैसे कोई भी पर्व हो हमारे जैसे ये तो महीना मेरा गम का है लेकिन फिर भी यहाँ पे क्या होती है कि हम जो भी पर्व मनाएंगे तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सभी भाई मिलकर मनाते हैं, ऐसा कुछ भी भेदभाव यहाँ यही भारत की तो विशेषता है जी सर कि सभी धर्मों को यहाँ सम्मान जी सर, मिलता है। बिल्कुल। सभी धर्म के बचपन से ही मस्तान चाचा कहते आए हैं इनको। तो चाचा जी आज जो इस मुहर्रम पर्व मनाया जा रहा है इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि जब से हमने होश संभाला तब से ये त्योहार मनाई जाती है और ये त्योहार जो है इसका नाम मुहर्रम है और इस मुहर्रम की त्योहार को हमारे गांव से इमामबाड़ा चकमकसन से उठकर बाजार की तरफ जाता है चौक तक और चौक से आता है यहाँ तक और यहाँ से करबला तक यहाँ से इमामबाड़ा तक जाता है और इमामबाड़ा पर जाकर इसकी न्याज फातिहा होकर ये काम कुछ देर के लिए समाप्त हो जाती है। जब रात होती है तो फिर हम इस अखाड़ा को उठाकर करबला की तरफ जाते हैं और करबला में जाकर इसको हम पहलाम कर देते हैं। पहलम बहुत सारे हिंदू भाई हैं जो पहलम शब्द को नहीं समझते। करबला जा करके मैं इनको विसर्जन कर देता हूँ और विसर्जन करके वहाँ पर जो पढ़ने लिखने की काम है जो इनका मुजाविर है इमाम है वो पढ़ लिख के दुआ कर देता है। अच्छा एक चीज चाचा जी अभी कि कुछ बुजुर्ग चाचा जी से ही जान रहे थे उन्हीं के माध्यम से जानकारी मिला कि इस पर्व को आप गम और खुशी दोनों के रूप में मनाते हैं। नहीं मैं इस पर्व को खुशी से मनाता हूँ, खुशी से मनाते गम का सिलसिला इसमें है ही नहीं। कोई मर जाता है तो बोलता है वो मर गया लेकिन ये मर कर भी जिंदा है, यानी एक तरह से शहादत कहा जाए। हाँ शहादत कहा जाए। सुनिए शेर ये कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। कि कत्ले हुसैन असल में मरके यजीद है और इस्लाम जिंदा होता हर करबला के बाद। और बोले शेर और बोलिए कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे और वो सम्मा क्या बुझे जिसकी हिफाजत खुदा करे। चाचा जी कोई कहा जाए कि भारतीय एकता पे कोई आपसे शायरी आज के दिन हम सुनना चाहेंगे। भारतीय एकता हिंदुस्तानी एकता पे हटाइए बोलिए के समा का रंग गुलिस्तान से बदल जाने से क्या होगा और वो वक्त पे आएंगे घबराने से क्या होगा। ये बुजुर्ग चाचा जी जिनके विषय में हम बचपन से ही जानते आ रहे हैं कि इनका शायराना अंदाज है और अभी तक वो अंदाज पे है। सूर्यगढ़ नगर परिषद में कहा जाए कि पहली बार जो चुनाव हुआ था उसमें ये शामिल हुए और कहा जाए कि सूर्यगढ़ के लिए एक उभरता हुआ सितारा के रूप में है और इस जुलूस के साथ हिंदू मुस्लिम एकता का एक मिसाल पेश करते हुए इस
मुहर्रम के तजिया जुलूस में शामिल हैं, इनसे जानते हैं और खास करके सूर्यगढ़ा या हिंदुस्तान के आवाम को इस तजिया जुलूस कि आज मुहर्रम पर्व पे ये क्या संदेश देते हैं। रविराज भाई, सबसे पहले आपके माध्यम से पूरे सूर्यगढ़ा वासियों को मुहर्रम की हार्दिक शुभकामनाएं। और हम लोग राजनीति से पहले कभी आपस में हिंदू मुस्लिम जो भी है भाई भाई इनका तजिया उठता है। हमारे गांव का हिंदू रहे या मुस्लिम रहे, सभी बच्चा तजिया को भी देखिएगा, मजा उनसे ज़्यादा उत्साहित रहता है, खुद नचाता है। क्या बोलते हैं उसको, पैर सीपल को। अच्छा, तो आपस में हम लोग मिल के त्यौहार मनाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप इन भाई से भी पूछ लीजिए, बार बार आते हैं। नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। तो एक तरह से कहा जाए कि यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता का हमेशा ऐसे सौहार्द का भावना रहा है, और यह एक कहा जाए कि मिसाल है पूरे हिंदुस्तान में। और एक मिसाल सूर्यगढ़ा की खासियत को हम और आपको बता दें कि एक ऐसा मिसाल जहां की जिस रास्ते से होकर के मुख्य रास्ता है एक श्मशान घाट का, और उसी श्मशान घाट के मुख्य रास्ते पे यहाँ एक मस्जिद है, और उसी रास्ते से होकर के प्रतिदिन राम नाम सत्य का नारा लगाते हुए लोग जय घोष करते हुए जाते हैं श्मशान घाट को। लेकिन आज तक वह एकता का प्रतीक मस्जिद बना हुआ है, और यहाँ तक कि हिंदू भाई जब उस मस्जिद के आगे से गुजरते हैं तो किन्हीं को प्यास भी लग जाए तो यहाँ के उस मस्जिद में बैठे लोग जो भी हैं रहते हैं तो पानी भी पिलाते हैं और किसी न किसी प्रकार से सहयोग करते हैं। यह है सूर्यगढ़ा की खासियत रहते हैं। ये देखे कि ये लोग बता रहे थे कि आखिर यह इस पर्व की महत्ता क्या है, आज का इस्लाम धर्म में विशेषता क्या है। और यहाँ कहा जाए कि 3 जगहों से यह तजिया जुलूस निकलता है, एक कटेहर गांव से, एक पुरानी बाजार के गांव से, और एक हल्दी गोपालपुर से। और आप जुड़े रहे और कुछ बोलना चाहेंगे चाचा जी आप लोग, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं सर, कुछ नहीं। तो आपको लेकर के हम चलते हैं दूसरे जगह जहाँ पे कि तजिया जुलूस निकला हुआ है, इसी सूर्यगढ़ा नगर परिषद के अन्य वार्ड अन्य मोहल्लों से जो इसी NH 80 पे मना रहे हैं तजिया जुलूस को। और वहाँ चल करके वहाँ के कुछ जानकार बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? आपका क्या नाम? मेरा नाम विनय कुमार हुआ। हमारा नाम जानते हैं? जी बोलिए। देखो पुरानी बाजार सूर्यगढ़ा के मेरे मोहम्मद को देखो। अच्छा, ये पुरानी बाजार का खाड़ा है, हमारे हिंदू मुसलमान सब मिलके बनाते, इसमें किसी तरह को कोई व्यवहार नहीं, और हमारे समाज में कोई तरह की दिक्कत भी नहीं। इसलिए हम लोग हिंदू मियाँ सब मिलकर बनाते हैं, कोई तरह का भेदभाव नहीं होता। अगर हिंदू मुस्लिम में हिंदू अगर नहीं रहता तो हम लोग मनाने का संभव नहीं। यही कहना चाह रहे हैं। तो ये देखे कि यहाँ के खास करके तजिया जुलूस में जितने भी लोग शामिल हैं, सभी लोगों एक सिरे के साथ एक मत से कह रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे जो है सो यह तजिया जुलूस जो मनाते हैं हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के साथ मनाते हैं और राष्ट्रभक्ति के साथ मनाते हैं। यही है यहाँ का जुलूस का ये प्रतीक की। इनके तजिया का कहा जाए कि रंग और आकार कलर सभी कुछ तिरंगे के रंग में आकार में बनाया गया है, और हर जगह यहाँ तक कि डीजे साउंड सिस्टम में भी बड़े बड़े तिरंगे को लगाए हुए हैं। जुड़े रहे, बने रहे स्वजन समाचार के साथ। और आगे दूसरे जगह जो यहाँ बाजार में तजिया निकला है उन जगहों को भी लाइव देखने के लिए जुड़े कुछ ही मिनट बाद स्वजन समाचार के साथ। नमस्कार। ऊपर से लो, लंबा है लाइव से भी।